अच्छा डियर एस्पिरेंट, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक इसी के लिए रेंज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर द फंक्शन। ठीक है, लाइक अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। अगर डोमेन को आप समझ गए हो तो रेंज उससे भी ईजी है। रेंज और डोमेन का जो तरीका है फाइंड करने का वो सेम ही है तकरीबन। डोमेन में हम x फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ रेंज में हम y फाइंड करेंगे क्योंकि रेंज एक आउटपुट है। सो फॉर फाइंडिंग द रेंज इन द फंक्शन, फर्स्ट रूल इज एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। सबसे पहले आपने फंक्शन की x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। और इसका मतलब है कि आप x को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे टू फाइंड रेंज, मेक x टू द लेफ्ट। ओके, और सेकंड रूल है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर y। जिस तरह हम डोमेन में फाइंड कर रहे थे कि पॉसिबल वैल्यूज़ कौन से है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इस तरह हम रेंज में भी पॉसिबल वैल्यू फाइंड करेंगे कि कौन से पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, और जिन वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन ना हो उसके अलावा सारे उसकी रेंज है, लेकिन सिर्फ वो रेंज नहीं हो सकती। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, वो दो रूल आप अप्लाई करते जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन इन द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। तो डोमेन पर तो तकरीबन हमने बहुत क्वेश्चन किए, वो तो सिंपल है, हम डिटेल में अब डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक्स की जगह पर आप -3 पुट करेंगे तो इस टर्म को 0 बना देगा और डिफाइन नहीं है, तो इसलिए डोमेन हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, ये तो डोमेन हो गया। ठीक है, अब फंक्शन को, अब रेंज को आपने कैसे फाइंड करना है रेंज। ठीक है, रेंज तो सबसे पहले इसको y के टर्म में लिखिए, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, और जिस तरह फर्स्ट रूल में हमने कहा टू फाइंड रेंज मेक x टू द लेफ्ट, तो इस x को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। लाइक किस तरह, इसको अगर आप वहाँ शिफ्ट करेंगे तो y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप y दोनों से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, एक्स वाई और प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो अब आपने x को लेफ्ट साइड पर ही रखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर ही रखना है, जिस तरह हमने कहा टू फाइंड रेंज मेक x टू द लेफ्ट। तो अब यह हमारे पास इक्वेशन आया है एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस 3y को आप इक्वेशन की राइट साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इस तरह एक्स वाई यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, 3y को जब आप उस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -3y। ठीक है, यहाँ पर y है। ठीक है, यहाँ पर y एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई है, तो हमें सिर्फ x की ज़रूरत है। ठीक है, y को हम इस यहाँ डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, y को जब यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो x क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3y डिवाइड बाई y। अच्छा, तो अब आप दिल से बताइए डियर एस्पिरेंट्स कि अगर यहाँ पर y होता और यहाँ पर x होता और आपसे पूछा जाता कि इसका डोमेन क्या होगा, तो आप क्या लिखती कि किस नंबर के अलावा सब नंबर है। तो सेम इसी तरह जिस तरह हमने रूल 2 में देखा कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर y लाइक डोमेन फॉर x, जिस तरह हम x के लिए देखते थे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि डोमेन क्या है तो आप क्या पुट करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप कहते थे कि y 0 नहीं आ सकता। ठीक है, y 0 नहीं आ सकता, बाकी सब नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह रेंज भी है, यहाँ पर हम रेंज फाइंड करते हैं कि y 0 नहीं आ सकता, बाकी सब नंबर आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो रेंज है, ठीक है, रेंज, इसका रेंज है ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, एक्सेप्ट 0। और इंटरवल की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर इंटरवल में लिखा हो तो -∞ अप टू +∞। ठीक है, एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया कि आपको समझ आ जाए। बाकी ये 2-3 स्टेप में ही हो सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने इसलिए किया कि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ये रेंज पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन इन रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज क्या हो सकता है। क्वेश्चन हमने डोमेन में क्या है, ठीक है, कि डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर इसको अनडिफाइंड नहीं बना सकता। नेगेटिव नंबर आप डालिए, पॉजिटिव में देगा, पॉजिटिव नंबर देंगे, यहाँ पर इसके रूट नहीं है, 0 डाल अगर 0 आप x की जगह पर पुट करते हैं, जो भी नंबर रियल नंबर में आप पुट करना चाहते हैं तो आपको आंसर मिलेगा। तो इसलिए डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है। अगर रेंज आपने फाइंड करना है, रेंज, ठीक है, रेंज, तो आपने क्या करना है, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। ठीक है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू, दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट ले। ठीक है, और यहाँ पर अंडर द रूट y है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता कि अगर y इस साइड पर होता और x यहाँ पर होता कि इसका डोमेन क्या नहीं हो सकता, तो आपका जवाब क्या होता,
जिसमें पहले कहा है कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका रेंज जो है, रेंज मस्ट बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप 0 पुट करेंगे तो आपको 0 देगा, और 0 से आगे जितनी भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो इसका रेंज है। लेकिन नेगेटिव नंबर इसके रेंज में नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर आपको आउटपुट नहीं देता है, आपको आंसर नहीं देता है। तो इसका रेंज है, ठीक है, 0 शामिल है इसमें, ठीक है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो इसमें शामिल है, लेकिन नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आ सकते। लोवेस्ट 0 है जो हमें 0 देता है, ठीक है, और हाईएस्ट जितना भी हो वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक जाता है। इस तरह क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाए, ठीक है, कि इसका रेंज और डोमेन क्या होगा। तो डोमेन तो डायरेक्टली हम बता देंगे कि डोमेन ऑल रियल नंबर है, लेकिन +2 नहीं हो सकता, +2 बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, ये इसका डोमेन है। लेकिन रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे? तो रेंज के लिए वही रूल है कि एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू x + 7 डिवाइडेड बाई x - 2। x - 2 को उस साइड पर आप शिफ्ट करिए, y इंटू x - 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x + 7 रह जाएगा, x + 7। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे y को दोनों से, तो ये xy रह जाएगा, ठीक है, xy माइनस 2y, ठीक है, 2y माइनस 2y इज इक्वल टू x + 7। तो x की टर्म को आप इस साइड पर शिफ्ट करें, y की टर्म को आप इस साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा xy माइनस, यहाँ पर प्लस है, माइनस बन जाएगा यहाँ पर -xy, और यहाँ पर रह जाएगा 2y। अगर इसको हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस बन जाएगा और +7, ठीक है। तो यहाँ पर आप x कॉमन ले इससे, ठीक है, अगर x आप कॉमन लेंगी तो ये रह जाएगा x इज इक्वल टू y - 1, और यहाँ पर रह जाएगा 2y + 7। तो y - 1 पर दोनों साइड डिवाइड करें, ठीक है, y - 1, और यहाँ पर भी डिवाइड करें y - 1, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा x इज इक्वल टू 2y + 7 डिवाइड बाई y - 1। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो इस पूरी टर्म को अनडिफाइंड बना सकता है। तो यहाँ पर अगर आप y की जगह पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, 1 पुट करेंगे तो इस पूरी टर्म को अनडिफाइंड बना सकता है, और रूल के मुताबिक आप 1 पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे रेंज में 1 नहीं आ सकता, बाकी सब टर्म आ सकती है, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो, नेगेटिव रियल नंबर हो, जो भी हो, लेकिन रियल नंबर में सिर्फ 1 नहीं आ सकता। तो इसका रेंज बन जाएगा, रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है, एक्सेप्ट 1। सिर्फ 1 नहीं आ सकता, बाकी सब रियल नंबर आ सकते हैं। और इंटरवल फॉर्म में ये हम किस तरह लिखेंगे? इंटरवल फॉर्म में ये हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरवल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी, ठीक है, सब नेगेटिव नंबर हम पुट कर सकते हैं जितनी भी इन्फिनिटी तक है, माइनस तक, ठीक है, 1, ठीक है, नेगेटिव इंटरवल से 1 तक सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 पुट नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 1 के साथ हम ओपन इंटरवल लिखेंगे, ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब है कि 1 इंक्लूड नहीं है। और इसी तरह यूनियन लेंगे हम, लाइक पॉजिटिव रियल नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, तो ओपन इंटरवल हम लेंगे 1, ठीक है, और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पर 1 का मतलब है ओपन इंटरवल के साथ कि 1 शामिल नहीं है, सिर्फ 1 हम पुट नहीं कर सकते, बाकी जितनी भी रियल नंबर है हम पुट कर सकते हैं -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इसका मतलब है कि 1 इसमें शामिल नहीं है। तो इसी तरह ये इस क्वेश्चन का रेंज है, और इसी तरह क्वेश्चन आ सकते हैं HEC में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह सेम इसका मेथड सेम ही है जिस तरह हमने लास्ट 3 क्वेश्चन के लिए फाइंड किया रेंज, ठीक है। इफ़ ऑफ x को आप y में रिप्रेजेंट करें, y इज इक्वल टू 2x + 3 डिवाइडेड बाई x को आप उस साइड पर शिफ्ट करें और xy बन जाएगा, और जब आप इससे x निकालेंगे तो फाइनल टर्म आपके साथ आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाई y - 2। सेम वही स्टेप कर लिए इसके लिए, तो फाइनल टर्म आपके साथ ही आ जाएगा। तो यहाँ y की जगह पर हम कौन सा ऐसा नंबर पुट करें कि सारे टर्म को अनडिफाइन बनाए? जो नंबर इसको अनडिफाइन बनाएगा वो नंबर हमारा रेंज नहीं है, बाकी सब वैल्यूज़ जितनी भी रियल नंबर है वो हमारा रेंज है। यहाँ पर अगर आप y की जगह पर 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे तो इस सारे टर्म को 0 अनडिफाइन बना सकता है, इसलिए रूल के मुताबिक y इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, बाकी सब रियल नंबर आ सकते हैं। तो इसका रेंज बन जाएगा, रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। और अगर इंटरवल के फॉर्म में आप ये रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बन जाएगा -इन्फिनिटी अप टू 2 तक, और 2 इसमें शामिल नहीं है। ओपन इंटरवल का मतलब यही है, यूनियन ओपन इन 2, यहाँ पर फिर ओपन इंटरवल 2 का मतलब है कि 2 शामिल नहीं है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये इस फंक्शन का इंटरवल फॉर्म में रेंज हमने फाइंड किया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट का रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सेम एफ ऑफ x को आप y के टर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, y और x - 2, तो दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, क्योंकि x को ज़रूरत है हमारा, और यहाँ पर स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रह जाएगा y² इज इक्वल टू x - 2। और अगर x - 2 को आप उस साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएगा कि
वाई स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स। और इसको अगर आप रीअरेंज करें, ठीक है, रीअरेंज अगर करें इसको तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 2, ठीक है। सिंपल, लेफ्ट साइड को राइट साइड पर किया और राइट साइड को लेफ्ट साइड पर किया। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए रेंज हो? तो इस तरह टर्म या फंक्शन आपको कभी भी आ जाए तो इस तरह फंक्शन का जो डोमेन है या रेंज है वो ऑल रियल पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, इसलिए रेंज तो हमारा आउटपुट है। यहाँ पर अगर आप नेगेटिव नंबर डालेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर देगा, इसलिए इसका जो रेंज है वो ऑल रियल पॉजिटिव नंबर है। और इसका रेंज हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, कि 0 इंक्लूडिंग 0 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये इसका रेंज है। क्योंकि इस फंक्शन से हमें सिर्फ ये आउटपुट मिल सकता है, नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं मिल सकता है इस फंक्शन से, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप माइनस नंबर्स डालेंगे तो आपको पॉजिटिव बना देगा ये स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का रेंज क्या होगा? अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर उसका रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेम ही मेथड है इसका भी। एफ ऑफ एक्स को आप वाई के टर्म में पहले लिख के 1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ आप बोथ साइड पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड पर आप स्क्वेयर करी तो यहाँ बन जाएगा वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर 1 पर तो अगर आप स्क्वेयर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 इसके रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 4। और सेम मेथड अब यहाँ से कि इस टर्म को उस साइड पर शिफ्ट करी, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमें एक्स की ज़रूरत है, तो ये आपके साथ आ जाएगा वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करें और इससे भी मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 4 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस 4y इस टर्म को आप इस साइड पर शिफ्ट करिए, माइनस 4y स्क्वेयर को, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये वहाँ पर प्लस 4y स्क्वेयर बन जाएगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वेयर, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ x की ज़रूरत है, तो इस साइड को भी y स्क्वेयर पर डिवाइड करें और इस साइड को भी y स्क्वेयर पर डिवाइड करें, तो y स्क्वेयर से ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वेयर डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर कौन से ऐसे नंबर है जो रेंज के लिए, जो फंक्शन के लिए अनडिफाइन हो, ठीक है। पर कौन सा ऐसी वैल्यू है जो इस टर्म को अनडिफाइन बना सकता है? तो वो है सिर्फ और सिर्फ 0 है, ठीक है। और रूल के मुताबिक आप 0 नहीं पुट कर सकते, बाकी जितनी भी नंबर है वो आप पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास रेंज आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। और नेगेटिव भी नहीं आ सकता, क्योंकि वाई स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। तो ओपन इंटरवल 0 का मतलब है कि 0 शामिल नहीं है, और 0 से जितनी भी आगे नंबर है वो इसमें शामिल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन तो हमने फाइंड भी किया है, लेकिन हम फिर बताते हैं कि इसका डोमेन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो इसका डोमेन है, 0 भी शामिल है, ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो ये इसका डोमेन है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि डोमेन और रेंज इस फंक्शन का सेम ही है, रेंज भी क्लोज इंटरवल 0 अप टू इन्फिनिटी तक है। इसका डोमेन क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक आता है, और सेम इसी तरह रेंज भी क्लोज इंटरवल 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही है, क्योंकि नेगेटिव नंबर इसमें आ नहीं सकते, और पॉजिटिव नंबर 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन और रेंज सेम ही है। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर इस फंक्शन चैप्टर पर, और ये HEC के लिए मोर देन एनफ है। और इसके जितने भी PDF है, नोट है, वो मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह जितने पास पेपर में अभी तक 9 MCQs आई हुई है फंक्शन से, नेक्स्ट वीडियो उन 9 MCQs पर होगी। और आप इस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करिए, इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन और इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा इससे। थैंक यू।